सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार। कई सारी खबरें हैं देश और दुनिया की भी। साथ ही सीएम योगी ने 2 बड़े फैसले कर दिए हैं और खाते में 3000 रुपए हर व्यक्ति को दीपावली से पहले दिया है। बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आइए जानते हैं पूरा अपडेट। साथ ही किसान न्यूज को लेकर भी बड़ी खबर है। दोस्तों, दिवाली से पहले महंगाई से राहत मिल गई है। यहाँ पर आपको सस्ती दाल, चावल और प्याज मिलेगा। बने रहिए, अंत तक जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हां, पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के 56 लाख बुजुर्गों को सीएम योगी ने दिवाली का तोहफा दिया है। खाते में भेज दिया है 1,000 रुपए। दिवाली से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुजुर्गों को दिवाली का तोहफा दिया है। 2024-25 की पहली तिमाही में 56 लाख गरीब बुजुर्गों के खाते में 1,000 रुपए प्रति माह की दर से 3,000 रुपए खाते में भेज दिया गया है। 56 लाख गरीब बुजुर्गों को अच्छी खबर मिली है। दिवाली से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुजुर्गों की दिवाली तोहफा दे दिया है। सरकार ने इसके लिए 1,67,975 लाख रुपए खर्च किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि बुजुर्गों को लाभ दिया जाए और 56 लाख बुजुर्गों को इसका फायदा मिल गया है। दीपावली से पहले खाते में पैसा पहुंचा है। वैसे आपको नहीं मिला तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि कौन सी पेंशन नहीं मिली और आप किस जिले, किस गाँव से हैं। दीपावली पर महंगाई से राहत मिल गई है। इन जगहों पर मिलेगा सस्ता दाल, चावल और प्याज। जरा खबर को जान लीजिएगा। केंद्र सरकार ने महंगाई से परेशान लोगों को दिवाली पर राहत दी है। नेफेड की तरफ से सस्ती दाल, चावल और आटा सहित प्याज बेचे जाने वाली योजना को केंद्र ने दोबारा लॉन्च कर दिया है। अब दिल्ली एनसीआर के लोग रिटेल आउटलेट पर जाकर कम दाम पर दाल, चावल, आटा और प्याज खरीद सकेंगे। कई जगहों पर इसकी बिक्री चालू भी हो चुकी है। यानी दिवाली से पहले महंगाई से राहत मिली है। अन्य जगहों पर आपको महंगा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप जाएंगे रिटेल आउटलेट पर तो आपको सस्ते दाम पर दाल, चावल, आटा और प्याज जैसी चीजें मिल जाएंगी। मसाले भी मिलेंगे, यानी कि सस्ते दर पर मिल जाएगा। नेफेड की तरफ से ये व्यवस्था जारी की गई है। दूसरे फेज में 8 प्रदेशों को किया जाएगा योजना में शामिल। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक भी शामिल है। दोस्तों, अगर आप भी किसान निधि का फायदा पाते हैं तो 18वीं किस्त तक का पैसा तो आपको मिल गया होगा, लेकिन 19वीं किस्त का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो इस खबर को जान लीजिएगा। जिन किसानों के पास होगा फार्मर आईडी उन्हीं को मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का 2,000 रुपए। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। अब पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलता है, लेकिन यह राशि सीधे खाते में ट्रांसफर होती है। अब 2,000 रुपए की 18वीं किस्त भी जारी की जा चुकी है और 19वीं किस्त भी लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये अगले साल तक मिलेगा, लेकिन अब फार्मर आईडी बनाना जरूरी होगा। जिन किसानों को किसान निधि चाहिए उनको फार्मर आईडी बनवाना पड़ेगा। फार्मर आईडी 30 नवंबर तक बनवाई जाएगी। तो अगर आप इसको बनवा लेते हैं तो आगे किसान निधि मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो हाथ में राइफल लेकर सीएम योगी ने अनोखे अंदाज में साधा निशाना। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर वायरल हो रही है। आप भी इस फुटेज को देख सकते हैं। सीएम योगी की निशानेबाजी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गोरखपुर के मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में उन्होंने शूटिंग रेंज में निशाना लगाया। इसके अलावा उन्होंने शहर में चल रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया, जिसमें 2 लेन 4 लेन सड़क निर्माण भी शामिल है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में जन सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। तो अगर आप भी YouTube पर क्रिएटर हैं तो सबसे पहले कमेंट कर दीजिए कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं। फिलहाल आपको बता दें, एक बड़ी खबर है और एक अच्छी न्यूज है। YouTube ने भारत में न्यू शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम शुरू किया है। एलिजिबल क्रिएटर को YouTube स्टूडियो में मिलेगा ये ऑप्शन। लिंक शेयर करने पर मिलेगा कमीशन। दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर वीडियो वगैरह बनाते हैं और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो कुल मिलाकर आपको एक और अर्निंग का सोर्स मिल जाएगा। आप अपनी कमाई और ज्यादा कर पाएंगे। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube ने भारत में न्यू शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम शुरू किया है। इसके जरिए क्रिएटर अपने वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम में सीधे Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट की लिंक को लगा सकते हैं, जिसके जरिए उन्हें कमीशन कमाने का मौका मिलेगा। मतलब अगर आपके व्यूअर उसमें से सामान खरीदते हैं तो 2.5 से 5% तक का आपको भी कमीशन मिल जाएगा। इसके साथ ही ब्रांड क्रिएटर्स के साथ मिलकर उनके व्यूअर्स तक आसानी से पहुंच भी पाएगा। YouTube के जरिए इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं क्रिएटर। एलिजिबल क्रिएटर YouTube स्टूडियो के जरिए शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम को एक्सेस कर पाएंगे, जिससे वो अपने वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम पर कंटेंट फॉर्मेट पे प्रोडक्ट को टैग भी कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके पैसे कमाने का और भी ज्यादा सोर्स बढ़ जाएगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो कॉमेंट जरूर करिएगा। वही जयशंकर बोले, भारत चीन सीमा पर 2 वजहों से समझौता हो रहा है। पहला, हम अड़े रहे, सेना डटी रही, कूटनीति काम आई। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है। जी हां, भारत चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत सरकार का अपनी बात पर अड़े रहना काम कर गया है।
तो वाराणसी पहुंचे सीएम योगी स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया है। बोले पहले संस्कृत के छात्रों के साथ भेदभाव होता था, अब हर छात्र को मिलेगी छात्रवृत्ति। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में रविवार को सीएम योगी पहुंचे, उनका मंगलाचरण से स्वागत किया गया। इस दौरान कुलपति डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा ने सीएम योगी को अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। सीएम योगी ने संस्कृत के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की योजना का शुभारंभ किया है। स्कॉलरशिप योजना में शुभारंभ होने के बाद अब संस्कृत के छात्रों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं पर डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। आगरा में खांसी के मरीज को बता दिया कैंसर, 21 महीने बाद 2 डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर हुआ है। पीड़ित बोला ऑपरेशन के लिए 8 लाख मांगे थे। जी हाँ, इस खबर को सुनकर पूरा परिवार उनका हिल गया था। उन्होंने कहा पत्नी खाट पर पड़ गई, उससे ज्यादा तबीयत उसकी खराब हो गई, बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया, लगा बस अब जिंदगी खत्म हो जाएगी। कितना कुछ सोचा था, अब क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई, शादी, भविष्य, डॉक्टर, इन सभी चीजों में खत्म हो चुका है। जैसे ही डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर है, मेरी सांसें थम गई, ऐसा कहा मरीज ने। हालांकि उसको कैंसर नहीं था, सिर्फ खांसी की समस्या थी, लेकिन उसको कैंसर बता दिया गया। 2 डॉक्टर खिलाफ एफआईआर हुआ है। तो लखनऊ में सोने चांदी में उछाल के बाद बाजार गुलजार हो चुका है। धनतेरस पर पहले से ज्यादा कारोबार की उम्मीद है। गिफ्ट आइटम की डिमांड ज्यादा है। लखनऊ में सोना चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सोना जहां करीब 80,000 के करीब पहुंच गया है, तो 98,000 के करीब चांदी पहुंची है। इसके बावजूद शहर के सराफा बाजार में इसका असर नहीं है। कारोबारियों को उम्मीद है कि धनतेरस पर इस बार पिछले साल से ज्यादा रिकॉर्ड टूटेंगे और खूब सारी बिक्री होगी, और ऐसा ही दिख रहा है। लगातार भीड़ धनतेरस से पहले ही दिख रही है। काफी अच्छा कारोबार हो रहा है सराफा बाजार में, लोगों ने कहा। हालांकि आपको बता दें, दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस दिवाली मिलावट से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। मिल्क पाउडर में केमिकल मिलाकर बना रहे थे खोया। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने 3 को गिरफ्तार किया है। दिवाली से पहले मिलावट का भंडाफोड़ हुआ है। दीपावली के मौके पर उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के देवपुर पारा इलाका में नकली खोया बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अब ऐसे उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं, तमाम जिलों में इसी प्रकार से मिलावटखोरों के ऊपर जांच हो रही है। लेकिन आप ट्रस्टेड दुकान से, सही दुकान से सामान लीजिएगा। ग्लूकोज पाउडर मिलाकर नकली खोया बनाया गया। इसे बाजार में 150 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा भी जा रहा था। वही काजू कतली में मूंगफली मिलाते हैं, मावे में आलू मिलाते हैं। मुनाफा कमाने मिलावटखोरों की नई तरकीब, सजा नहीं होती, जुर्माना देकर छूट जाते हैं। दिवाली के मौके पर 1200 से 1400 रुपए प्रति किलो बिक रहे काजू कतली में मूंगफली की मिलावट की जा रही है। मावे में आलू और आटे की मिलावट हो रही है। इसी से बनी मिठाई दुकानों में बिकने के लिए तैयार है। बेसन के लड्डू खाने के शौकीन हो तो लड्डू के साथ मक्के का आटा भी खाने के लिए मिल जा रहा है, क्योंकि बेसन में मक्के का आटा मिलाया जा रहा है। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने अलग अलग दुकानों में जो सैंपल लिए हैं, उनमें इसी तरह की मिलावट पाई गई है। तो ज्यादा मिठाई के चक्कर में मत पड़िए, वरना आप मिलावटी सामान खाते रह जाएंगे और फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाएंगे। बिश्नोई समाज ने जलाया सलमान खान सलीम खान का पुतला, कहा अगर माफी नहीं मांगी तो एक्टर खिलाफ आंदोलन होगा। पिता के बयान से मचा है बवाल। जी हां, हाल ही में बिश्नोई समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन कर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान का पुतला जलाया गया। दरअसल कुछ समय पहले सलीम खान ने एक बयान दिया था कि काला हिरन शिकार केस में सलमान बेगुनाह है। हालांकि उनके इस बयान के बाद विवाद और गर्म हो गया है। वही दोस्तों, न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट हार चुकी टीम इंडिया पर सख्ती हुई है। रोहित कोहली समेत टीम दिवाली पर भी ट्रेनिंग करेगी। तीसरा टेस्ट WTC के लिए बेहद अहम होगा। 6.25 लाख रसोइयों के 6 महीने से नहीं मिला मानदेय, दिवाली पर हाथ खाली रह जाएगा। रसोइयों की इस स्थिति की पूरी तरह से अफसर जिम्मेदार हैं। कारण कई दशक से काम किए जाने के बावजूद आज तक इनकी सेवा शर्तें और सेवा नियमावली नहीं बन पाई है। नतीजा, इनका शोषण लगातार हो रहा है। स्कूलों में इनसे भोजन पकाने के अलावा साफ सफाई का काम भी कराते हैं। 6 महीने नहीं मिला मानदेय, अब दिवाली पर इनके हाथ खाली हैं। यूपी में बनेगा मॉडर्न एजुकेशन हब, 6 जिलों में खुलेंगे स्पेशल एजुकेशन जोन। योगी सरकार बड़ा फैसला ली है। लखनऊ के मोहन रोड पर प्रदेश के पहले SEZ की स्थापना हुई है, जहां पर 785 एकड़ में एजुकेशन सिटी बनेगा, जिसमें विभिन्न शैक्षिक संस्थान होंगी। मन की बात में डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया पीएम मोदी ने। बोले फ्रॉड कॉल आने पर रुको, सोचो और एक्शन लो। पीएम मोदी ने कहा छोटा भीम की तरह हमारी दूसरी एनिमेटेड सीरीज कृष्णा मोटू पतलू बाल हनुमान के भी पूरी दुनिया में प्रशंसक हैं। भारत के एनिमेशन किरदार और फिल्में और कंटेंट क्रिएटिविटी की वजह से पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। मतलब उन्होंने कार्टून, जो भारतीय कार्टून है, उनकी भी प्रशंसा की है, जो विदेशों में भी खूब देखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए ऐसे ही डेली न्यूज के लिए। सो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।